हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे एईडीओ के बारे में, जो अभी बिहार में ये पोस्ट निकला हुआ है एईडीओ का, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का। जो आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप किए हो। प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि मैंने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं बताऊंगी कि आगे तैयारी भी कैसे करनी है और मैंने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सिलेबस है वो है, आपको फर्स्ट में 3 पेपर होंगे इसके, और हर पेपर की जो मार्किंग है वो 100-100 मार्क्स के होंगे और 2-2 घंटे के पेपर होंगे। तो पहला जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की सब्जेक्ट की रहेंगी, क्वालिफाइंग रहेंगे। इसमें केवल पास होना है, तो इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में केवल 30% दोनों मिलाने हैं। 70 मार्क्स आपके हिंदी से रहेंगे और 30 मार्क्स के आपके इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको केवल पासिंग मार्क्स करना है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड, जो है आपका जीके जीएस का, सामान्य अध्ययन का। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, पीआरटी या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, बस जो आपका पर्सनल पेपर था वो छोड़ करके जो आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वो ही करनी है, या आप मान के चलो तो उससे ज्यादा करनी है इसमें थोड़ी सी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको साइंस का रहेगा और साइंस का पूरा ही रहेगा जीके जीएस में, यानी तीनों जो पार्ट होते हैं साइंस के वो आपको पूरे ही पढ़ने हैं। साइंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इसमें आपको केवल आपको ये राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं रहेगा, आपको इसमें यानी एंशिएंट भी पढ़ना है और मिडिएवल भी पढ़ना है हिस्ट्री में। उसके बाद ज्योग्राफी, और आपको भारत यानी भारत के साथ साथ सामान्य भूगोल और सामान्य जो हिस्ट्री है उसके साथ साथ आपको बिहार की भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिहार का क्या योगदान था उसमें हिस्ट्री में और भूगोल भौगोलिक क्षेत्रों में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, ये सब आपको बिहार का भी पढ़ना है। बाहर का भी पढ़ना है और आपको बिहार का भी पढ़ना है। तो आपको हो गई हिस्ट्री, हो गई जो तीनों पढ़ना है। हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी में आपको भौगोलिक इंडियन और आपको बिहार दोनों ही पढ़ना है। उसके बाद आपको राजनीतिक व्यवस्था भी हो गया, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था भी हो गया, तो करंट अफेयर मैंने बता ही दिया है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। और रह गए मैथ और रीजनिंग की इसमें, तो मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से पेपर लिया जाएगा जो आपका थर्ड पेपर है, और वो भी 100 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का टाइम इसमें भी रहेगा मैथ और रीजनिंग में। बट मैथ और रीजनिंग में किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो अभी नहीं कह सकते हैं। आपको 50-50 भी आ सकता है, क्योंकि 100 मार्क्स का रहेगा। केवल उसमें 2 ही सब्जेक्ट है, एक मैथ है और दूसरा आपको रीजनिंग है। तो इसमें अभी ये नहीं कह सकते हम कि 50-50 आएंगे, कि मैथ में से 50 आएंगे या रीजनिंग में से 50 आएंगे, या आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। किसी में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में आपको कम पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मैथ के सिलेबस जो मैंने देखा उसमें पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, बट जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ उसमें थोड़ा कम लिखा हुआ है। वो ऊपर ऊपर से टॉपिक दे दिए हैं, बट आपको उसके डीप में भी जाकर के पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा भास्ट है, यानी ज्यादा है। तो रीजनिंग तो फिर भी आसान है, आप लोग कर लोगे, सब कर लेंगे। और मैथ की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। और हम सब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि 935 केवल सीट है इसके अंदर, और फॉर्म कितना भरा गया है, 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरा गया है। तो बहुत ही कंपटीशन हाई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अपनी एक सीट पक्का करने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट है, इतने मतलब इतने पेपर, मुझे तो लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो किसी पेपर के लिए 1000 से नीचे सीट है, 935 केवल सीट है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। सोचो कितनी ज्यादा इसकी लेवल ऊपर जाएगा, और इसमें किनका सिलेक्शन होगा क्या होगा कह नहीं सकते। जो अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, और उनका मतलब सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही अच्छे से इनकी तैयारी करनी पड़ जाएगी। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब अभी एग्जाम का डेट तो नहीं निकला हुआ है, एग्जाम का डेट अब मेरे ख्याल से तो अब इलेक्शन के बाद ही दिया जाएगा। तो इसमें अच्छे से तैयारी करिए बिल्कुल, जिससे आपका एक सीट पक्का हो जाए। अब रही बात मेरी कि मैंने फॉर्म को फिलअप किया है कि नहीं फ्रेंड्स, तो देखिए पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टीचर हूँ और मैं अभी पीजी कर रही हूँ, तो मेरा पीजी का भी दिसंबर में एग्जाम है, तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। बट लास्ट आते आते सबने मुझे कहा कि नहीं आप भरो, देखो अपना चांस मत गवाओ, अगर निकला हुआ है तो आप भरो, उसके बाद सोचा जाएगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, आप भर के देखो। तो फिर लास्ट आते आते मैंने भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिया, 22 या 23 तारीख को मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया है। तो अब आप लोग के साथ मैं भी तैयारी करूंगी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग भी तैयारी में लगे रहो और मैं भी तैयारी करती रहूंगी, और मैं साथ के साथ मैं आप लोगों को बताती भी रहूंगी कि कैसे तैयारी मैं कर रही हूँ, किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ, कौन कौन बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहना वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती रहेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप उस चीज को पहले देखो कि किस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ, क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रही हूँ, कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो बस चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।